क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें हम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का पार्ट ए में हमारे पास वैल्यू है गिवन 81 है स्क्वायर रूट में और फोर्थ रूट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, यानी 81 की फोर्थ रूट हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर जो बच्चे होशियार होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं मैथ की, जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस बनी हुई होती है, वो तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी फोर्थ रूट क्या है। लेकिन अगर कुछ बच्चे वीक हैं तो मैं उनके लिए ये यहाँ पे प्रोसेस पूरा करके दिखा रही हूँ, पूरा वर्कआउट। तो हम यहाँ पे 81 ओड है तो हम 3 का टेबल ट्राई करेंगे। 2 टाइम 3 6, रिमेनिंग 2 विल बी हेयर 21 हो जाएगा एंड 7 टाइम 3 इज 21। So 3 9 टाइम, 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। तो 1 2 3 4, यानी कि 4 पावर, अगर 3 का पावर 4 है तो हमारे पास 81 आ रहा है। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे 3 का पावर 4 और इस चीज़ को और इस चीज़ को, यानी कि फोर्थ रूट को हटाने का हमारे पास क्या तरीका है, 1/4। तो इन दोनों को पावर्स के ऊपर अगर पावर्स हों तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर 4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों 4 आपस में कट जाएंगे और आंसर रह जाएगा हमारा 3। इसी तरह एक इसका पार्ट बी है जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 27/125 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये 27 है तो 1 1 2 3, यानी कि 27 का क्यूब रूट यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3, यानी कि 3 का अगर क्यूब करें, 3 का क्यूब तो ये 27 हो जाएगा, और 125 है तो 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा। अब अगर हम इस चीज़ को और इस चीज़ को हटा दें तो दोनों की ये थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इसी तरह 3 और 3 आपस में सोल्व हो जाएंगे, 3 ओनली रह जाएंगे, कोई पावर नहीं बचेगा इस 3 का। इसी तरह 5 के भी पावर 3 और 3 सोल्व हो जाएंगे, तो 3/5 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी है जो कि हम सोल्व कर रहे थे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू गिवन है 3/x। 3/x का पावर है -4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3/x के पावर है -4, तो 3 का भी पावर -4 है और x का भी पावर -4 है। 3 का भी पावर -4 है और x का भी पावर -4 है। तो अगर दोनों ही पावर्स को हमने पॉजिटिव लाना है तो रेसिप्रोकल के ज़रिए हम ला सकते हैं, यानी कि x ऊपर चला जाएगा पावर 4 के साथ और 3 नीचे पावर 4 के साथ। तो दोनों के जो पावर्स हैं वो नेगेटिव से अब पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये तो हो जाएगा x के पावर 4 और जो 3 है उसका पावर 4 हम जानते हैं, जो कि ऊपर भी हम करके आए हैं। 3 4 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से और फिर 3 से, यानी कि 4 टाइम इस तरह से 3 लिख के मल्टीप्लाई करें तो x के पावर 4 और आवर 81 आ जाएगा। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 एंड 27 3 दा 81। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए। इसी का हम बी सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सोल्व कर रहे हैं हम। तो इसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 डिवाइड बाय x के पावर -3। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पे डिवाइड, ये माइनस का पावर है तो 1/, अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो सेम रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये जो है x है ये ऊपर आ जाएगा, x क्यूब। तो ये जो है x क्यूब वो ऊपर आ जाएगा, और अगर हम इसको 3 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी रहे। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए में हमारे पास गिवन है x के क्यूब y के पावर -2 मल्टीप्लाई बाय x के पावर -क्यूब और y के पावर्स हैं 5। तो हम देख सकते हैं x का क्यूब है, यानी कि x पॉजिटिव है यहाँ पे। अब y क्योंकि नेगेटिव पावर में है तो हम उसको नीचे रख के पॉजिटिव कर देंगे, y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पे x का नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है, तो y को ऊपर रखेंगे, y का पावर 5, और x का नेगेटिव है तो नीचे रख के उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में ख़त्म हो जाएंगी, दोनों ही बिल्कुल सेम है। अब बाकी यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ पे y का 5 है, तो अगर स्क्वायर को काटेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि y का क्यूब विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है ये। अब हम बी सोल्व कर रहे हैं। 5x स्क्वायर y का क्यूब है और इनके पावर्स 0 हैं। पीछे हम करते आ रहे हैं, जिस भी चीज़ के पावर 0 होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी आप कमेंट करके बता दें। y के पावर 5 हैं और इसके पावर -2 हैं। तो होप आपने कमेंट कर दिया होगा। 5x स्क्वायर y का क्यूब है और इसके पावर 0 हैं, तो जिस भी चीज़ के पावर 0 होते हैं तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब डिवाइड बाय है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि -2 का -2 पावर है, तो हम इसको इस तरह रखेंगे 1 ओवर -2 सेम लिखेंगे, और इसका जो पावर -2 है वो अब +2 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x के पावर -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 2 6, तो ये x पॉजिटिव हो रहा है, 6 इसके पावर हैं। इसी तरह y के पावर 5 है तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पावर हो जाएंगे -10। 5 का -2 से -10, तो नीचे आके इसको पॉजिटिव कर देंगे। अगर ऊपर लिखते हैं तो ये नेगेटिव है, लेकिन नीचे लिखा है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हमारे पास है 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे वाली रकम है वैल्यू है वो उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे रखेंगे। तो नीचे है हमारे पास 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये 4 बन जाएगा। y के पावर 10 लगा देंगे, और ये जो x है वो नीचे लिख देंगे। ये पूरी वैल्यू को हमने चेंज सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारी वैल्यू डिवाइड में थी और हमने उसको मल्टीप्लाई में किया है। तो 1 × 4 y का पावर 10, तो हमारा आंसर यही रहेगा 4 y के पावर 10 और x के पावर 6, ताकि पूरा जो आंसर है हमारा वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए। उसके बाद सी सोल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, x का स्क्वायर है, y के पावर -3 है और इसके पावर इस तरह 4 हैं। उसके बाद डिवाइड में x के पावर 5 हैं, y के 7 और पूरी वैल्यू का जो क्यूब है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम जानते हैं पावर्स के ऊपर पावर हों तो मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। y का पावर -3 है, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -12 आ जाएंगे। डिवाइड बाय लिखेंगे, x का पावर 5 है तो ये 15 हो जाएंगे, 3 5 15। इसी तरह y के 3 हैं तो ये 21 हो जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, x पावर 8, इसको इसी तरह रखेंगे। y की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो हम उसको ऊपर रख के पॉजिटिव कर देंगे। ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद y का जो है वो नीचे ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे, जैसे हम आमतौर पे फ्रैक्शंस में रेसिप्रोकल के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब है हमारे पास x के पावर 8 है, यहाँ पे x के पावर 15 है, तो फाइनली ये 8 ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएंगे नीचे x के पावर 7। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएंगे x के पावर 7। जब भी डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस किए जाते हैं। अब ऊपर जो हमारा रहेगा y के 12 है और y का 21 है, तो टोटली ये y का 12 + 21 33 हो जाएगा। तो y पावर 33 एंड x के पावर 7 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट सॉल्व करें हम। d वैल्यू हमारे पास ये पूरी गिवन है, तो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। x का -2 है, -2 को 2 से करेंगे तो ये x के -4 बच जाएंगे। तो -4 बच रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट ही नीचे लिख देंगे x के 4 पॉजिटिव करके।
y के पावर है 5 इंटू 2, तो y के पावर 10 हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो इसको ऊपर ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है -2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। -2 इंटू -2 तो 4 ही हो जाएगा। उसके बाद x के क्यूब है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 6। y का -2 है तो -2 इंटू 2 y के पावर -4 बच जाएंगे। अच्छा, इस y को भी हमने नीचे रखना होगा क्योंकि ये माइनस के यहाँ पे 4 है, तो अगले स्टेप में हम ये नीचे कर देंगे। उसके बाद नीचे है 9 सेम है हमारा, और x के पावर 4 है यहाँ पे माइनस के 4 थे तो हमने नीचे रख के पॉजिटिव कर दिए, तो यहाँ पे x के पावर ओनली 4 हैं, और y के पावर यहाँ पे हैं y के पावर 6। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो दोनों 9 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। x के पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 दोनों को प्लस करें तो ये x के पावर 8 बन रहे हैं। तो 8 यहाँ पे पॉजिटिव में और यहाँ पे 6 हैं। चलिए पहले हम ये 4 नोट कर लेते हैं। उसके बाद x के पावर ये यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे नीचे 8 हैं। तो अगर हम 6 को ख़त्म कर दें और यहाँ पे जो 4 ये भी ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे ये 2 रह जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर नीचे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैं y के पावर माइनस के 10 - 4, तो ये y के पावर बन जाएंगे 6, नीचे भी 6 हैं, तो ये पूरी वैल्यू आपस में सॉल्व हो जाएगी। y के पावर 10 - 4 विल बी 6, यहाँ पे नोट कर लेते हैं y के पावर 10 - 4, और नीचे रह रहे हैं हमारे एक्स स्क्वायर और y के पावर 6। तो अब देख सकते हैं हम 4 y के पावर 6 और एक्स स्क्वायर y के पावर 6 स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे y दोनों को ख़त्म कर देंगे आपस में, और बाकी हमारे पास रह जाएगा 4 आवर x का स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।